मावली के राव मावी में आयोजित महंगाई राहत कैंप में शरीक होने आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सौगातों का पिटारा खोल दिया। सीएम गहलोत ने मावली के लिए कई सारी घोषणाएं कर चुनावी चाशनी के तार मावली की रबड़ी से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने ये कहते हुए सभी को साधने की कोशिश की कि मावली से उनका 40 साल पुराना प्रेम है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने मावली के राजकीय कॉलेज को पीजी कॉलेज में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। साथ ही मावली को नगर पालिका घोषित कर उन्होंने मावली वासियों की बरसों पुरानी मांग को पूरा कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी घोषणा की है कि मावली और खेमली को अलग अलग पंचायत समिति बनाया जाएगा। घासा और इंटाली पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने सहित बागोलिया बांध की डीपीआर बनाने और मावली सीएचसी को उप जिला अस्पताल बनाने की घोषणा कर सबको चौंका दिया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम बजट घोषणा की तारीफ भी की है। डोटासरा ने कहा है कि बजट में मुख्यमंत्री ने 19,500 करोड़ का महंगाई राहत पैकेज दिया है। वे बोले कि राहत कैंप और योजनाएं पुण्य का कार्य है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गरीब को गणेश मानकर सेवा कार्य कर रहे हैं। डोटासरा ने उदयपुर के महंगाई राहत कैंप की बेहतरीन व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर ताराचंद मीना और टीम की सराहना भी की। जिले का नाम बोल दे। एक मिनट थोड़े से एक मिनट सर, थोड़े से हाँ हो रहा सर। आज महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, जिस पर मावली प्रधान जो है पुष्कर लाल जी डांगी पूर्व विधायक, उन्होंने कुछ मांगे रखी थी। जो कुछ मांगे थी उनके बारे में हम पुष्कर जी से बात करेंगे। सब आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, एक तो नगर पालिका सबसे बड़ी घोषणा मावली की कई सालों से मांग थी, साथ ही साथ पंचायत समिति खेमली को करना। आप पूरे इस पर बताएं। मुझे बड़ा गर्व है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब पर। दिल से मैं मावली की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो मैंने मांगा, खेमली पंचायत समिति के लिए मैंने मांग की, कर दी। घासा सीएससी की मांग की, कर दी। इंटाली सीएससी की मांग की, कर दी। मावली नगर पालिका की मांग की, कर दी। मावली कॉलेज को पीजी कॉलेज कर दिया, मांग की। मावली को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर दिया। जो जो मांगे मैंने 2 स्कूल वाजबिया और अठाना को क्रमोन्नत कर दिया। जो मैंने बागोलिया में पानी के लिए श्रीमान जी मुख्यमंत्री जी ने डीपीआर बनाने की घोषणा की। जो क्षेत्र की लोगों की मांग थी, वो तमाम मांगों की आज माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे मावली में और विधिवत घोषणा करके गए। वो 1 महीने के अंदर सभी योजनाएं लागू हो जाएगी। मैं दिल से तमाम पूरी जनता की ओर से, मावली की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ऐसे मुख्यमंत्री जी एक साथ एक विधानसभा क्षेत्र में घोषणाएं करने वाले पहले मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं, जो श्री अशोक जी गहलोत थे, जिन्होंने मावली की जनता को बहुत बड़ी राहत पहुंचाई और महंगाई राहत कैंप के माध्यम से यहाँ पधारे थे। जिस तरह देश में महंगाई चरम पर चढ़ी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महंगाई में राहत के लिए कैंप आयोजित किए और लोगों को, गरीबों को काफ़ी महंगाई राहत में फ़ायदा मिल रहा है। मावली नगर पालिका के साथ खेमली को पंचायत समिति बनाना कितने सालों से मांगती है और कब तक ये क्रमोन्नत हो जाएगा? ये तो क्रमोन्नत हो गई। अच्छा, वो तो घोषणा तो हो गई। मांग 20 साल से मांग कर रहे हैं। घासा में तहसील के लिए, खेमली में पंचायत समिति के लिए। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घासा में तहसील भी खोल दी, घासा को सीएससी भी कर दी, खेमली को पंचायत समिति भी बना दी। तमाम जो क्षेत्र की मांगे थी, आज के टाइम पे एक मांग हमारी अधूरी है। फतेहनगर सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलना है, ट्रॉमा वार्ड खोलना। हमारे क्षेत्र की एक बड़ी मांग जो आज सीएम साहब ने घोषणा नहीं है फतेहनगर की, वरना जो जितनी मैंने मांगे रखी वो तमाम मांगे आपने घोषणा कर दी। इस कार्यकाल में घासा को तहसील बनाना, मावली को नगर पालिका, साथ ही साथ खेमली को पंचायत समिति बनाना बहुत बड़ी मांगे थी, जो इस कार्यकाल में पूर्ण हुई है। ये थे हमारे साथ पुष्कर लाल डांगी साहब, और भी बातें करेंगे। धन्यवाद। सर एक लास्ट सवाल। मुख्यमंत्री जी ने भी अभी मंच से कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री जो आयरन लेडी के नाम से जो मशहूर है इंदिरा गांधी जी, उनकी मूर्ति कुछ अपराजिक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई थी। सरकार आपकी, प्रशासन आपका, लेकिन आज दिन तक आरोपों की गिरफ्तारी नहीं हुई।
मुख्यमंत्री जी ने भी अभी मन से कहा, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? साल भर होने आया सर, अब तक आयरन लेडी जो मूर्ति शक्ति करती थी। आपका दर्द, मेरा दर्द और मुख्यमंत्री जी का दर्द, उन प्रशासनिक अधिकारी जो खड़े थे वहाँ, उनको सुनकर एक्शन लेना चाहिए कि ये जनता का दर्द है और मुख्यमंत्री जी ने पीड़ा व्यक्त की है, तो इसका मतलब उदयपुर के जिला प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। और आपके सामने अब जल्दी उसका नतीजा आ जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बताना चाह रहा हूँ, 25 साल के बाद आमली गांव में औद्योगिक क्षेत्र इको का घोषित सीएम साहब ने किया, जो भामाशाह इंडस्ट्रीज एरिया 25 साल पहले आया था, गुडली आया था और सनवाड़ आया, उसके बाद 25 साल में कोई नया औद्योगिक क्षेत्र नहीं आया। 272 फैक्ट्रियाँ इस एरिया में लगेगी, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। और ये भी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने नहीं की थी, लेकिन वो क्रियान्वित कर दिए, पट्टे कट चुके, इंडस्ट्रियों के लगने के लिए लाइसेंस मिल चुके और फैक्ट्री आने वाली। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मावली के अच्छे दिन आ गए, सब मिल के हाथ के निशान पे जिसको भी पार्टी टिकट दे उसको जिताकर विधानसभा में भेजे और चौथी बार गहलोत साहब की सरकार बनाए। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री जगदीश सिमाली। हम भी और भी लोगों से बात करेंगे। जो आज मावली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया और साथ ही साथ आज मावली विधानसभा के लिए कई घोषणा करी, जिसमें मावली जो तहसील है, मावली जो पंचायत समिति है, पहले वो जो पंचायत थी उसको नगर पालिका बनाने की घोषणा करी। साथ ही साथ मावली में जो 2 पंचायत समिति जो मावली थी, उसके साथ ही खेमली को भी पंचायत समिति की घोषणा करी। साथ ही साथ सैटेलाइट हॉस्पिटल आदि कई घोषणा करी। हमारे साथ मौजूद है राज्य मंत्री जगदीश श्रीमाली। इनसे बात करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है वो कब तक ये चीज़ होगी। बताए साहब। सर्वप्रथम तो मैं मावली वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी वर्षों से जो मांगे थी, आज हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने पूरी मांगे पिटारा खोल दिया और झोलियाँ भर दी। तो मैं उनके लिए कहूँगा कि मांगे से तो सब जगह ही मिलता है, बिन मांगे यहाँ मिलेगा। भर भर के ले जा झोलियाँ, ले जाने वाला थक जाए पर देने वाला नहीं थकेगा। ये अशोक गहलोत का दरबार है, ये अशोक गहलोत की सरकार है, ये जन जन की पुकार है और चौथी बार वापस गहलोत सरकार है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे नगर पालिका की मांग थी, मावली को नगर पालिका बना दिया। मावली पंचायत समिति बहुत बड़ी पंचायत समिति, इसमें ज़्यादा पंचायतों होने की वजह से कार्य क्षेत्र बड़ा था, तो एक पंचायत समिति खेमली को और बना दी। हमारे जो खेमली और मावली CSC हॉस्पिटल था उसको क्रमोन्नत कर दिया। इंटाली और घासा को क्रमोन्नत किया। बच्चों की पढ़ाई के लिए PG कॉलेज की घोषणा की, पोस्ट ग्रेजुएट की, बच्चों को उदयपुर नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि और सबसे बड़ा पानी की ज्वलन समस्या जो बागोलिया के नाम पर लोग वोट लेते थे, लेकिन गहलोत साहब ने बागोलिया की DPR बनाकर आगे का काम कराने के लिए भी उन्होंने DPR बागोलिया की हर समय सरकार आती है और हर समय DPR बनती है, लेकिन धरातल पे कभी काम नहीं हुआ। पूर्व में जो विधायक थे पहले बनी थी उदय सागर से, कभी बनी थी माई डैम से, कुछ बातें हो ही रही है, लेकिन आज दिन तक धरातल पे काम नहीं हुआ। सरकार ये भी अब कुछ समय बचा है, 6-7 महीने बचा है, आने वाले समय में होगा या अब शुरुआत होगी? मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है DPR बनवाऊंगा, पानी लेके आऊंगा और आपको पिलाऊंगा। अब हमको जनता को चाहिए कि हम वापस, अगर DPR बन के 6 महीने में तो कोई नहर बन नहीं सकती कि उसका पानी लाने के लिए मेरी बात सुनो आप। पहली बार CM साहब मावली में आए, पहले MLA ने कहा होगा, किसी और छोटे नेता ने कहा होगा। ये राजस्थान का मुख्यमंत्री जो बोलता है वो करता है और जो नहीं बोलता वो भी करता। हम वादे नहीं करते, हम इरादे के साथ आते। वादे किया, मोदी जी ने 15 लाख रुपए खाते में डलवाएंगे, गहलोत साहब ने 25 लाख रुपया चिरंजीवी का दिया। वादे किए, गैस की टंकी जब 600 रुपये में थी, स्मृति ईरानी और मोदी चुनाव, लेकिन गहलोत साहब 500 रुपये में टंकी दे रहे, 100 यूनिट बिजली फ्री और किसानों के 2000 यूनिट फ्री। ये सब वादे नहीं किए थे, फिर भी हम इरादे के साथ 15 लाख की घोषणा के साथ एक वादा कृषि से लोन का भी था पूर्व की जब सरकार आई थी, लेकिन उसमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। उसमें क्या कहना आप देखिए, जो गवर्नमेंट के जो बैंक है, सहकारी राजस्थान सरकार के अधीन आने वाले बैंकों में सारा कर्जा माफ हुआ है। भारत सरकार और प्राइवेट जो बैंक है वो भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं करने दे रही केंद्रीय बैंकों का, और राजस्थान के सहकारी बैंकों में सब किसानों के कर्जे माफ हुए। आपको मैं ले जाके दिखा सकता हूँ। सरकार 100 यूनिट फ्री बोल रही है, लेकिन साथ साथ सरचार्ज बढ़ा दिया जा रहा है, यूनिट पे चार्ज बढ़ा दिया रहा है, उस पर क्या कहना आपका? नहीं, उसकी बात भी मुख्यमंत्री जी के नोटिस में हमने डाली है, उसका भी रिलीफ बहुत जल्दी सामने आपके आ जाएगी। आप सब के चैनल के
के माध्यम से मैं मावली वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। ये निरंजन नाथ आचार्य, जनार्दन राय नागर, प्रभाकर जी और ऐसे हमारे नेताओं की सरजमी पर मुख्यमंत्री जी ने आकर जो आज सौगात की बौछार की है, इस तपती हुई गर्मी में उन्होंने जिस तरीके से हमें मांगों की बारिश करके पूरी